अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। मैं भारत के सभी नागरिकों को और सभी देशवासियों को आज शहीद सम्मान स्मृति मंच की तरफ से राजगुरु का आज जन्मदिन है, जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़े थे और अपना नाम वीरों की सूची में लिखवा करके देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 में हुआ था। वो वाराणसी में पढ़ते थे। उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से हुई। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने दल में मिला लिया और चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद ही उनको निशानेबाजी सिखाई। जब सैंडर्स मारा गया था 17 दिसंबर 1928 को, जब सैंडर्स मारा गया भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु की पहले गोली से सैंडर्स मारा था और चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह उनको बचाने के लिए सामरिक दृष्टि से छाया की तरह रहे। तो सैंडर्स को मार करके पुणे चले गए। पुणे में क्या संघ के स्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक फार्म हाउस में रखा। एक क्रांतिकारी संपादक की शव यात्रा में वो जा रहे थे तो उन्होंने गुस्से में आकर के भारत माता के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि सैंडर्स का वध मन नहीं किया है। इससे खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई और उनको गिरफ्तार किया गया और 23 मार्च 1931 को शाम के 7:33 और 10 सेकंड पर वो शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बने बारूद उसे फौलाद कहते हैं। कलम सदा उनकी जय बोल जो चढ़ गए बलि वेदी पर, बिना लिए गर्दन का मोल, कलम सदा उसकी जय बोल। आएगी याद हमें, फरियाद करेगी दुनिया, हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। मेरे बनने का भी अंदाज निराला होगा, दिल जलेगा तो जमाने में उजाला होगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं का तल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमान, हम भविष्य क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद राजगुरु को सच्चे मित्र थे और वो अच्छे काम करने में उतावले रहते थे। कोई भी कठिन से कठिन काम करने में वो कभी भी हिचके नहीं थे। उनके अंदर इतनी निडरता थी कि एक अंग्रेज अधिकारी को भी उन्होंने मार डाला और अपने बच के निकल गए। तो आज उस देशभक्त का जन्मदिन है। सभी भारतवासियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि उसका जन्मदिन बड़ी आन बान शान से बनाएं ताकि नौजवानों के अंदर देशभक्ति की भावना संचार हो और उस शहीद को याद करके हमें पुण्य आत्मा को शांति मिले। इसके साथ सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशाने वतन फिर देख लो मख्तल में है, मुल्क पर कुर्बान हो जाने के अरमान दिल में है। तेग है जालिम की यारो और गला मजलूम का, तेग है जालिम की यारो और गला मजलूम का, देख लेंगे हौसला कितने जिले का तिल में है। सोरे महसर है बाप का है, मार का है घूम का, बल बले दोसे शहादत ठहरेंगे दुश्मन में है। या तो मरने के बाद शमशान सजाए जाते हैं, माटी के टीलों पर भगवान बनाए जाते हैं। जीते जी इंसान की कोई कदर नहीं करता, मरने के बाद उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं।
जमीन के दोष छिपाने के लिए गगन होता है, मन के दोष छिपाने के लिए तन होता है। इसलिए मरने के बाद लोग उसके दोष छिपाते हैं, इसलिए हर लाश पर कफन होता है। किश्तियां बह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाते हैं, इंसान चले जाते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है रोशन, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। देखना रोएगी फरियाद करेगी दुनिया, हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। मेरे मरने का भी अंदाज निराला होगा, दिल जलेगा तो जमाने में उजाला होगा। आएगी मौत एक दिन जानते हैं हम, वतन के लिए पैदा हुए हैं फिर किस बात का है गम। एक दो शहादतों की बात को छोड़िए, सैकड़ों कुर्बानियां हैं वतन के लिए कम। जब तक लाली हमारे खून के कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में है। मैं भी किसी मिट्टी का बना, ये मेरी पहचान, मेरे कफन के किसी कोने पर लिख देना हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत माता।